Hello everyone, welcome back to another video. So finally today I am making a video on biochem topic which is liver function test. So I'll cover it very briefly and जो important होगा मैं बस वही बताऊंगी. So without any delay let's just begin. So liver function test क्या होता है? These are generally the biomarkers that indicates the लिवर डिसफंक्शन. बहुत पुराने टाइम से लिवर की प्रॉब्लम्स को असेस करने के लिए कुछ बायोमार्कर्स सेट किए गए हैं जिनको हम लिवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं. सो दीज बायोमार्कर्स देज आर जनरली यूज टू असेस टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स. फर्स्ट इज टू डिटेक्ट द हिपैटिक इंजरी, अगर हमारे लिवर को कुछ इंजरी हो जाए तब. एंड सेकेंड वन इज़ टू असेस द हिपैटिक फंक्शन, कि लिवर अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. और अगर हम इंजरी की भी बात करें तो अगर कोई डिजीज़ होगी जिसकी वजह से वो इंजरी हो रही है, वो डिजीज़ माइल्ड है या सिवियर है, एक्यूट है या क्रॉनिक है, या उस कोई इंजरी हुई है अगर, तो उसका नेचर क्या है, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन है कोई या सेल्स को कुछ डैमेज हुआ है, वो सब डिटेक्ट करने के लिए हम लिवर फंक्शन टेस्ट यूज़ करते हैं. सो फटाफट ब्रीफली हम ये देख लेते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिवर. First is the synthetic functions. Various proteins, serum proteins और हमारे कैरियर प्रोटीन्स, हार्मोनल फैक्टर्स, इन सब की सिंथेसिस में काम आता है लिवर. जो जैसे एल्ब्यूमिन हो गया, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक प्रोटीन है जो हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को जो मतलब डेवलप करता है. और प्रोडक्शन ऑफ बाइल एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन लिवर में होती है. सो दीज आर द सिंथेटिक फंक्शंस. अदर फंक्शंस आर द मेटाबॉलिक फंक्शन, जिसमें हम वेरियस जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सब की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोजन की स्टोरेज, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये सब हमारा लिवर में होता है. प्रोटीन के लिए अगर हम बात करें तो हमारे जितने भी प्रोटीन का ब्रेक डाउन है वो मतलब लिवर तक पहुंचते हैं, और दीज आर यूटिलाइज टू फॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ अदर प्रोटीन्स. ओके, अगर हम लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स में जैसे एसिटाइल को ए को यूज़ करके फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, ये सब लिवर में होता है. एंड दी कीटोजेनेसिस, कीटोन बॉडी की सारी कैटाबोलिज्म वो भी लिवर में होती है. So these are the metabolic function. Other is detoxification and excretory functions. तो जैसे हमारे various substances की detoxifications हम लिवर में होती है. एक्सक्रीटरी फंक्शन लाइक बाइल जो हमारा रोज़ प्रोड्यूस होता है, उसकी एक्सक्रीशन. साथ में स्टोरेज फंक्शन ये होते हैं लाइक वेरियस वाइटामिन ए, डी, के, विटामिन B12, ये सब कुछ लिवर में स्टोर्ड होता है. बॉयल सॉल्ट्स की प्रोडक्शन होती है हमारे लिवर में जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं. सो नेक्स्ट इज़ दी लेट्स सी व्हाट आर दी वेरियस बायोमार्कर्स जिनको हम एक्चुअली चेक करते हैं कि वो क्या लिवर में फंक्शन कर रहे हैं. सो जो बायोमार्कर्स हैं हमारे, दोज आर दी सीरम बिलीरुबिन. टोटल या कॉन्जुगेटेड हम इसमें चेक करते हैं कि सीरम बिलीरुबिन का लेवल कितना है. सॉरी द पेन इज़ नॉट वर्किंग. अदर हम देखते हैं एंजाइम प्रोफाइल. उसमें अलग अलग एंजाइम्स आते हैं जैसे ALT, AST, ALP, GGT, और हमारे जैसे वेरियस सीरम प्रोटीन्स हो गए जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन. मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें AG रेशो. हम और देखते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर है. जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो भी लिवर में प्रोड्यूस होते हैं. अदर इज़ द यूरिन एनालिसिस, जिसमें हम वेरियस बाइल पिगमेंट्स और बाइल सॉल्ट्स को डिटेक्ट करते हैं इन द यूरिन. नेक्स्ट वी सी की इंडिकेशंस क्या होती हैं फॉर लिवर फंक्शन टेस्ट. मतलब कि हमारे अगर हम बायोमार्कर्स को डिटेक्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी में, सो उससे मतलब क्या वो इंडिकेट कर सकते हैं. लाइक जॉन्डिस हो गया, अगर किसी को जॉन्डिस है तो उसके बायोमार्कर्स एलिवेट कर सकते हैं. लिवर मेटास्टेसिस, मतलब कि अगर ट्यूमर है, कैंसरस प्रोडक्शन, कैंसरस मेटास्टेसिस क्या होता है कि अगर हमारा एक साइड का कैंसर सेल जो होता है वो दूसरी तरफ अगर जाके कैंसरस मास प्रोड्यूस करे, दैट इज़ मेटास्टेसिस. सो उस केस में हो सकता है. अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में, या कोई अनडायग्नोस्ड क्रॉनिक इलनेस है उस केस में हो, या फिर कोगुलेशन डिसऑर्डर्स हैं, ये सब इंडिकेशन होती हैं फॉर लिवर डिजीज़. गाइस, दिस टॉपिक इज़ अ bit long and it's very important, so we'll cover it in two parts.
सो अब हम देख लेते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ लिवर फंक्शन टेस्ट। सो इसको हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ग्रुप इज़ जो डिटेक्ट करता है टेस्ट करता है द हेपेटिक एंड द एक्सक्रीटरी फंक्शंस, जिसमें हम सीरम बिलीरुबिन के, चाहे वो कॉन्जुगेटेड हो या अनकॉन्जुगेटेड हो, उसके लेवल्स को चेक करते हैं। यूरिन टेस्ट करते हैं। जो ग्रुप 2 आता है उसमें हम एंजाइम्स का लेवल चेक करते हैं, जो पहले हमने डिस्कस करे, ALT, AST, वो सब चेक करते हैं। फिर आता है ग्रुप 3 में, जिसमें हम प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स हैं उसकी फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं या उनके लेवल्स को चेक करते हैं टू असेस द फंक्शंस ऑफ लिवर, या फिर उसके कोई डिसफंक्शन है उसको असेस करने के लिए। और ग्रुप 4 में कोई स्पेसिफिक टेस्ट आ जाता है, जैसे अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन या बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन, ये सब टेस्ट आ जाते हैं। और ग्रुप 5 में हमारे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मार्कर्स होते हैं फॉर हिपैटिक फाइब्रोसिस। इसको हम डिटेल में कवर करेंगे, डोंट वरी, मैं सब आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो जल्दी जल्दी कर लेते हैं सब कुछ, क्योंकि हमारा मेन काम यही है कि हमने सारे टॉपिक्स को जल्दी कवर करना है ताकि हम एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएँ। सो फर्स्ट हमने क्या देखा था, फर्स्ट आर दोज जो एक्सक्रीटरी फंक्शंस को चेक करते हैं। सो सबसे पहले जो हमारा ग्रुप 1 LFT आता है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग टेक करते हैं वेंडनबर्ग टेस्ट, जिसको हम लोग लेबोरेटरीज़ में चेक करते हैं। लाइक सबसे पहले उसमें एक रीजेंट होता है जिसमें हमारा सल्फालिनिक एसिड और सोडियम नाइट्रेट प्रेजेंट होता है। सो हाउ डज़ इट चेक, ये हम प्रैक्टिकल्स में कर लेते हैं, आपने वहाँ पर भी आई एम श्योर किया होगा। उसमें क्या होता है कि डायआज़ोटाइज सल्फालिनिक एसिड को अगर हम बिलिरुबिन में मिक्स करते हैं तो इट गिव्स अ पर्पल कलर। ओके, सो जो भी हमारा टेस्ट होता है उसके 3 रिस्पॉन्सेज होते हैं मेनली: डायरेक्ट पॉजिटिव रिएक्शन, इनडायरेक्ट पॉजिटिव रिएक्शन एंड बायोफेजिक रिएक्शन। डायरेक्ट पॉजिटिव रिएक्शन में क्या होता है कि अगर हम रीजेंट को मिक्स कर रहे हैं अपने सैंपल के साथ तो वो एकदम से पर्पल कलर दे देता है, ठीक है। सो दैट इज़ द केस ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अगर हमारा जो बिलीरुबिन है दैट इज़ कॉन्जुगेटेड तो वो डायरेक्ट पॉजिटिव रिएक्शन देता है। इन केस ऑफ इनडायरेक्ट पॉजिटिव रिएक्शन हमें एक रीजेंट, मतलब हमें एक और सब्सटेंस डालना पड़ता है, दैट इज़ अल्कोहल। अगर हमने अल्कोहल डाला और उसके बाद रिस्पॉन्स आ रहा है, दैट इज़ इन केस ऑफ अनकॉन्जुगेटेड रिएक्शन एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, एंड दिस इज़ द केस ऑफ इनडायरेक्ट पॉजिटिव रिएक्शन। थर्ड इज़ द बायोफिजिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जब भी हम रीजन को सैंपल में डालेंगे तो वो उसका रिस्पॉन्स तो आएगा, पर्पल कलर तो आएगा, पर अगर हम उसमें अल्कोहल डालेंगे तो वो और इंटेंसिफाई हो जाएगा, थोड़ा एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स आएगा। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द वेंडनबर्ग रिएक्शन। टेस्ट की वेंडनबर्ग टेस्ट यूज़ कहाँ होता है, देखना जो हमारा नॉर्मल सैम्पल्स होते हैं दे डू नॉट गिव द पॉजिटिव वेंडनबर्ग रिएक्शन। सिर्फ इन केस ऑफ हाइपर बिलीरुबिनीमियाज, उसी में जब हमारा बिलीरुबिन जो है उसका लेवल बढ़ जाता है सिर्फ तभी पॉजिटिव वेंडनबर्ग रिएक्शन आता है। ओके, सो अब हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि सीरम में क्या फाइंडिंग्स आती हैं लेबोरेटरी में और यूरिन में क्या आती हैं। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉन्डिसेस: हेमोलिटिक जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस एंड हिपाटोसेलुलर जॉन्डिस। जो हमारा हीमोलिटिक जॉन्डिस है वो किस केस में होता है कि ये मान लीजिए कि इसमें अगर हमारी कॉन्जुगेशन डिफेक्टिव है या फिर बिलीरुबिन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो चुकी है, दैट इज़ हीमोलिटिक जॉन्डिस। और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या होता है कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कॉन्जुगेट भी हो रहा है, नॉर्मल उसकी प्रोडक्शन भी नॉर्मल है, लेकिन जो हमारा डक्ट है जिसके थ्रू उसने सिक्रीट होना है वो ही ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो उस केस में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। सेलुलर के केस में जो हमारे लिवर के सेल्स होते हैं वही डैमेज हो जाते हैं। सो हाइपर बिलीरुबिनीमिया है, ठीक है, तो तीनों में हमारा जो टोटल बिलीरुबिन है वो तो एलिवेटेड हो गई। अब हीमोलिटिक जॉन्डिस में क्या हो रहा है कि जो हमारा बिलीरुबिन है उसकी प्रोडक्शन एक्सेस हो रही है, ठीक है, डिफेक्टिव कॉन्जुगेशन है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि कॉन्जुगेशन तो मतलब कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो तो अपने उससे ही चलेगा, सो दैट इज़ नॉर्मल। ऑब्स्ट्रक्टेड जॉन्डिस में क्या हो रहा है कि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन सिक्रीट नहीं हो पा रहा, तो इसका लेवल इंक्रीज रहता है और हिपैटोसेलुलर में भी इसका लेवल इंक्रीज ही रहता है।
अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, इसमें अगर कॉन्जुगेशन डिफेक्टिव है तो थोड़ा बहुत जो हमारा बिलीरुबिन है वो अनकॉन्जुगेटेड रह जा रहा होगा, जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है उसका लेवल इंक्रीज कर रहा है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में कॉन्जुगेशन इज नॉर्मल, दैट्स व्हाई अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इज नॉर्मल। हेपेटोसेलुलर में बोथ हमारे जो होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। अब इसमें वेंडनबर्ग रिएक्शन के क्या रिस्पॉन्सेज आएंगे। अब हमें पता है कि इसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है तो इसमें हमें अल्कोहल डालना पड़ेगा, दैट इज़ व्हाई इट इज़ इनडायरेक्ट पॉजिटिव। अगर जो हमारा ऑब्स्ट्रक्टेड है उसमें कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा रहता है तो उसमें कोई अल्कोहल डालने की ज़रूरत नहीं है, सो दैट इज़ डायरेक्ट पॉजिटिव। और इसमें दोनों का लेवल ज़्यादा होता है तो दैट्स व्हाई इट इज़ बाइफेजिक। नेक्स्ट आर द यूरिन फाइंडिंग्स, कि क्या क्या हम यूरिन में फाइंड करते हैं इन केस ऑफ वेरियस जॉन्डिसेस। सबसे पहले हमारा आता है बाइल पिगमेंट्स। सो गाइस ये चीज़ नोटिस करने वाली है कि जो बोथ अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है उसमें से सिर्फ कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इज सॉल्युबल इन वाटर, सो सिर्फ वही रिलीज हो सकता है हमारा यूरिन में। सो हमें पता है कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है हीमोलिटिक के केस में, सो बाइल पिगमेंट्स इन केस ऑफ हीमोलिटिक जॉन्डिस दोज विल बी एब्सेंट। और जो हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है उस केस में बहुत ज़्यादा होंगे, और हिपैटिक के केस में भी वो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो प्रेजेंट होगा इन यूरिन। सो ये दीज आर जस्ट दी डिग्रीज टू विच दी बिलीरुबिन इज प्रेजेंट। और जो हमारे बाइल सॉल्ट्स होते हैं, लाइक अगर हमारा जो वो बाइल में प्रेजेंट होते हैं ना, सो अगर वो हमारा यूरिन में जनरली तो वो नहीं देखे जाते, पर जैसे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, बिलरी पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो क्या करते हैं, रिगर्जिटेट कर जाते हैं सर्कुलेशन में और फिर यूरिन में हमारे एक्सक्रीट होते हैं। सो हीमोलिटिक के केस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, दैट्स वाई दे आर एब्सेंट। ऑब्स्ट्रक्टिव के केस में ऑब्स्ट्रक्शन होती है, दैट्स वाई इनकी डिग्री ज़्यादा होती है। और हिपैटोसेलुलर में तो जो हमारा यूरोबिलिनोजन है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है अगर, तो यूरोबिलिनोजन पहुँच नहीं पाता इंटेस्टाइन तक। सो यूरोबिलिनोजन विल बी एब्सेंट इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, प्रेजेंट इन हेमोलिटिक जॉन्डिस। और हिपैटोसेलुलर के केस में वो इधर डिक्रीज होगा या उसकी वैल्यू नॉर्मल होगी। सो हमारे पास अलग अलग टेस्ट्स होते हैं टू डिटेक्ट वेरियस सब्सटेंसेस इन यूरिन। सो अर्लिक्स टेस्ट जो होता है वो हम यूबीजी के लिए यूज़ करते हैं। फॉशर टेस्ट जो होता है वो बिलीरुबिन के लिए होता है। हेज टेस्ट जो होता है वो सॉल्ट्स के लिए होता है। ये हम लोग सब प्रैक्टिकल्स में कर चुके हैं, वी ऑल नो दिस। सो गाइज दिस इज़ गोना बी अ लॉन्ग वीडियो, सो इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो भी होगा हमारे पास उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, बाय।